हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू द मार्केट्स फ्लो। चलिए बात करते हैं कि निफ्टी कल कहाँ पे वर्क कर सकती है। एक्चुअली हमने कल क्या डिस्कस किया था? कल हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होकर के अगर मार्केट 17645 को क्रॉस करती है, 17650 को क्रॉस करती है, हमारे टारगेट 17720 तक के इमीडिएट हो सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ऊपर खुली, 17720 के भी ऊपर खुल गई। तो इन दैट केस अगर मार्केट को देखिए ऊपर जाना है तो वो रिटेल ट्रेडर्स को कुछ ज़्यादा देना नहीं चाहती है और वो फिर गैप अप करके या तो ऊपर चली जाएगी या बेसिकली फिर ये, अगर देखिए इसको शाम तक क्या था कि इसको एटलीस्ट 17800 तक जाना था। लेकिन अगर ये फ्लैट खुलती तो रिटेल ट्रेडर भी कमा लेता, वो कोई पोजीशन होल्ड करके तो बेसिकली जाता नहीं है। तो अभी चल क्या रहा था यहाँ पे, फिर ऑप्शन सेलर ने एक अच्छा खासा प्रीमियम, उसने जो भी यहाँ पे डीके लिया पूरे दिन का, एक्सपायरी के दिन का, वो लिया, वो एक अलग चीज़ है। और अब हुआ क्या है, यहाँ पे जो एक हमने बात ये भी करी थी 17720 के एक चैनल की, देखिए मार्केट पिछले लास्ट 12 ट्रेडिंग सेशन से यहीं पे कहीं पे घूम रही थी, जिसका मिडिल पॉइंट 570 निकल के आ रहा था। अब इस एक ट्रेडिंग सेशन में हुआ यह था कि एक दिन ऐसा हुआ था कि मार्केट इसके नीचे ओपन हुई थी लेकिन ये रिकवर करके ऊपर बंद हुई थी। वो एक दिन ये था जिसको हम लोगों ने इग्नोर किया था। वो एक ये दिन था कि मार्केट चैनल के बाहर रही, लेकिन अगले अगले दिन गैप अप खुली और यहाँ से इसने रैली दे दी सीधे 400 पॉइंट की, जो कि चैनल के अपर पॉइंट तक जाती है। अब हो क्या सकता है, अब एक चीज़ ये हो सकती है, देखिए मार्केट ने आज इस चैनल को ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन ऊपर क्लोजिंग देने के साथ में इसने ये शो कर दिया है कि ये सेम उस दिन की साइकोलॉजी हो सकती है। तो हम पुट के लिए भी रेडी रहेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कॉल के लिए रेडी नहीं रहेंगे। कॉल का डिस्कशन मैं भी करूंगा, लेकिन पुट के लिए हम रेडी तब रहेंगे जब मार्केट वापस से इसी चैनल के अंदर आ जाती है। फिर हम ये सोच हो जाएंगे कि एक दिन ये भी उसी लास्ट डे की तरह हो गया, जैसे वो नीचे खुली थी, नीचे ही बंद हो गई थी और ये ऊपर खुल के ऊपर बंद होगी। तो हम पुट तभी लेंगे जब 17720 ब्रेक होगा, अदरवाइज पुट लेने का कोई चांस नहीं है। चार्ट बहुत स्ट्रांग है, आपको मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ चार्ट स्ट्रांग कितना है। ये देखिए सर, ये है चार्ट, ये कंसोलिडेशन किया और ये ब्रेकआउट दे चुका है चार्ट, अगर आपको मैं क्लियरली दिखाऊं। अब चार्ट में होना क्या है, अगर चार्ट कल गैप अप खुल गया तो सर चार्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और फिर हमारी पॉसिबिलिटी, देखिए फिर गैप अप के केस में हम कल पुट को अवॉइड कर देंगे, गैप अप के केस में टोटली अवॉइड करेंगे। ये पुट की बात सिर्फ और सिर्फ फ्लैट की ओपनिंग की मैं कर रहा हूँ, पुट की बात। गैप अप की ओपनिंग में हम कोई भी पुट नहीं लेंगे। और जो कल मार्केट में हमारे टारगेट हो सकते हैं, आप इस तरह की एक ट्रेंड लाइन ड्रा करके रखिए जिसमें ये तीनों पॉइंट आप टच करा लीजिएगा आराम से, आप उसको सही से ड्रा करके रखिएगा अपने पोर्टल पे। तो बेसिकली होगा क्या, ये लाइन और टारगेट्स हमारे कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये 17, अरे आपको मैं अगर टारगेट्स दिखाऊं तो ये वनडे के चार्ट पे, तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होगी तो टारगेट्स हमारे काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। टारगेट्स हमारे लाइक गैप अप अगर ओपन होती है मार्केट और कहीं ना कहीं अगर ये डिप दे देते हैं, गैप अप ओपन हमारे 17800 के आसपास का, तो मार्केट में टारगेट्स हमारे 17980 तक के टारगेट्स हो सकते हैं। बट अगर मार्केट इन केस फ्लैट ओपन होती है, देखिए फ्लैट का चांस सीधा है, फ्लैट अगर ओपन होती है और फ्लैट ओपन होकर हम तुरंत कॉल में नहीं बैठेंगे, ना ही तुरंत पुट में बैठेंगे, फिर हम 17825 क्रॉस होने देंगे। जैसे ही 17825 क्रॉस होती है, हम मार्केट में 17950 तक के टारगेट्स बनाएंगे और 17970 तक के टारगेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम 17950 तक एटलीस्ट बैठेंगे। क्योंकि फिर आप समझिए ये 12 ट्रेडिंग सेशन का ब्रेकआउट है, क्लियर कट, ये हमें कल पता लग जाएगा श्योर। और अगर बाई चांस, ये हो गई काल की बातें और काल की टारगेट्स, अब बाई चांस मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है और 720 को ब्रेक करती है, तो आने वाले दिनों में ये फिर बीच वाला डिस्टेंस कोई काम नहीं है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। फिर आने वाले दिनों में लाइक ट्यूसडे तक फिर ये यहाँ पे 300 पॉइंट्स की रैली तय करेगी मार्केट, फिर इसको 17420 तक आना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर ये एक फेक ब्रेकआउट बन जाएगा। देन अगेन अगर ये इसके अंदर आती है तो चार्ट भी वीक हो जाएगा और इसके पास में 300 पॉइंट्स का एक रास्ता बचेगा जो इसको तय करना रहेगा आने वाले एक दो दिन के अंदर अंदर। वो चाहे गैप डाउन के केस में तय करे या फिर आपको सीधी सीधी रैली दे दे, वो हम ड्यूरिंग द मार्केट ही देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कल क्या सीन रहता है। और हाँ, बैंक निफ्टी की मैंने टारगेट्स की बात करी थी, 40,200 सर मिल चुके हैं और बैंक निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, वो निफ्टी से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। बट अब उसमें कंटिन्यूसली देखिए एक्सपायरी थी, तो ट्रेड की मैं सलाह तो देता नहीं बैंक निफ्टी में, आप कर सकते हैं वन लॉट से, लेकिन मैं यूजुअली सलाह नहीं देता हूँ एक, क्योंकि निफ्टी में ज़्यादा सेटअप क्लियर रहता है, उसमें ऑप्शन चेन भी वर्क करते हैं एक्सपायरी के दिन। लेकिन बैंक निफ्टी में सर एक्सपायरी के दिन ऑप्शन चेन वर्क करते हैं ना, उसके खुद की टेक्निकल वर्क करते हैं। वो चार में से एक दो एक्सपायरी सही जाएगी, दो एक्सपायरी नहीं सही जाएगी, ये होता है उसमें। तो आप उसमें थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करिए। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, थैंक यू सो मच।